हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि व्हाट इज इंजीनियरिंग। तो आपने उस समय इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ जाना होगा उस वीडियो से। यदि आपने ठान लिया है कि इंजीनियर बनना है तो चलिए अब बात ही कर लेते हैं कि हम जो इसमें सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में वो कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सभी ब्रांच के लिए, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड वो इलेक्ट्रिकल हो, सभी के लिए बिल्कुल सेम रहता है। और उसका जो रीजन है वो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा। इसके दो रीजन हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इनके सब्जेक्ट के बारे में कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके, पहले हम पढ़ेंगे BME। इसका जो है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सेकंड है BCE, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। थर्ड है M1, ये है मैथमेटिक्स फर्स्ट। फोर्थ है जो इसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स। एंड फिफ्थ है जो इसमें एक सब्जेक्ट और रहता है साथ में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और जो फिफ्थ है वो है BCE, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स ए फर्स्ट मतलब आप जी पहले ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर आपको ए वाले पढ़ने पड़ेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आपने ए पढ़े सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आप सेकंड में ए वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6 है जो, हाँ, BEEE। 7th इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। और इसमें हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फिजिक्स M2। फ्रेंड्स जो 10th नंबर का होता है हमारा सब्जेक्ट वो होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। फ्रेंड्स अब जानते हैं कि अंदर कि BME के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। बेसिक सिविल इंजीनियर के, M1 के इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंतर सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। BME के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो मटेरियल होता है इसमें कौन से मतलब मटेरियल का यूज करते हैं हम, जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियर के अंतर्गत। आपने देखा होगा कि जो सॉरी आपने देखा जो कास्ट आयरन है वो इसी में आता है। कास्ट आयरन, जो कार्बन स्टील है, कार्बन स्टील भी इसी के मतलब इसी का मटेरियल है। एंड इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज कि जो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, आपने देखा स्ट्रेंथ होती है, मतलब मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। तो ये सभी इसकी प्रॉपर्टी होंगी। ये सभी हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम बेसिक सिविल इंजीनियर और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल कि जो बिल्डिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिक्स होती है, स्टोन होते हैं, हम टिम्बर का यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो रूफ्स वगैरह होते हैं, स्टेयर, विंडो, ये सभी बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो M1 होता है हमारी मैथमेटिक्स फर्स्ट, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। चलिए जान लेते हैं कि जो M1 है इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। M1 में आप पढ़ेंगे टेलर सीरीज। टेलर सीरीज, इसमें रॉली थ्योरम, रॉलीज थ्योरम। और इसमें आप पढ़ेंगे कि जो मैक्सिमा होती है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और फ्रेंड्स जो 12th में हमने इसको पढ़ा है, मैक्सिमा और मिनिमा को। और 12th का जो हमारा मैट्रिक्स होती है वही हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, M1 के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपने वो वेव्स ऑफ नेचर, मतलब कि जो तरंगों की प्रकृति है वो किस टाइप की है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, कि जो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है वो क्या है। आपने देखा हो कि जो दो तरंग हैं, two waves are propagate and same medium, same direction, approx same frequency, sometime after they are overlap to each other। फ्रेंड्स ये इसका जो सुपरपोजिशन है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो न्यूटन रिंग होती है, मतलब न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान
इन रिंग्स को उत्पन्न किया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें आप पढ़ेंगे कि जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड, इन सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। अब जान लेते हैं कि हम जो बेसिक कंप्यूटर है इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी कि बेसिक कंप्यूटर। तो इसमें बेसिक कंप्यूटर में आप पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का, उसको पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर के, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड आपने देखा होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि एमएस वर्ड के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें एमएस एक्सेल, जिस पे हम वो वर्क करते हैं, टेबल वगैरह बनाते हैं, वो एमएस एक्सेल। और कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सभी हम बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के, यदि आप सिविल और मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आपको पहले इस सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। एंड यदि आपने इलेक्ट्रिकल एंड वो कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से हम फर्स्ट ईयर, मतलब कि फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांच को एक से मतलब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कॉमन होते हैं जो सभी की। फर्स्ट रीजन है जैसे कि आपको बेसिक पढ़ाया जाता है सभी के बारे में। तो ये बेसिक इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको शुरुआत में तो एडवांस बता नहीं देंगे, इसलिए हम सभी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज वो प्राप्त करते हैं फर्स्ट ईयर में। तो हमारा नेक्स्ट रीजन है कि जो फर्स्ट ईयर में हम सभी वो सब्जेक्ट हैं कॉमन होते हैं। तो क्या रीजन है? वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है। और यदि आप में इसमें थोड़ा सा वर्क मैकेनिकल इंजीनियर का है, थोड़ा सा वर्क इलेक्ट्रिकल का है, एंड थोड़ा सा वर्क कंप्यूटर इंजीनियर का भी है। तो फ्रेंड्स इसमें ऐसा तो नहीं कि हम मैकेनिकल इंजीनियर को बुला लें, इलेक्ट्रिकल को भी बुला लें एंड कंप्यूटर वाली को भी। तो इस कारण से फर्स्ट ईयर में जैसे सिविल का बंदा है तो उसमें सिविल इंजीनियर के लिए इन सभी का नॉलेज दिया जाता है कि जिसमें हमें और बाकी 3 इंजीनियर को बुलाने की आवश्यकता ना पड़े। फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस सब्जेक्ट के बारे में कि जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके बारे में, और कौन से रीजन है जिनकी वजह से फर्स्ट ईयर में सभी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को वो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।